आप भी कभी कावड़ लेने गए हो? क्या आपको पता है कि इस धरती पे सबसे पहली कावड़ लेने कौन गया था? क्या वो कोई साधु था या कोई संत था या स्वयं कोई देवता था? नहीं, ना वो कोई साधु था और ना ही कोई वो संत था। चलिए सच क्या है आज मैं आपको बताती हूँ। मेरे भोले बाबा की सबसे पहली कावड़ लाने वाला कोई और नहीं बल्कि लंकापति दशानंद रावण था। हाँ सही सुना आपने, लंकापति रावण, जो चारों वेदों का रचेता था, 6 शास्त्रों का परम ज्ञानी था। वो रावण जो किसी के सामने सर नहीं झुकाता था, वो भोले बाबा के चरणों में नंगे पैर कावड़ लेकर रोता हुआ पहुंचा था। आखिर क्यों रावण जैसा अभिमानी राजा अपने राजसी वस्त्र त्याग कर नंगे पैर गंगा के तट पे क्यों गया? आखिर ऐसा क्या हो गया था जो रावण को कावड़ लानी पड़ी? और आज बात सिर्फ कावड़ की नहीं होगी, आज मैं तुम्हें भोले बाबा के रहस्यों से रूबरू कराऊंगी। अपनी सांसें थाम लो और सुनो उस काल चक्र की सबसे भयानक और अमर दास्तान। जरा याद करो उस काल चक्र को। जब समुद्र मंथन हुआ था, सबके सब स्वार्थी थे, चाहे देवता हो या दानव, सबके सब केवल अमृत चाहते थे। लेकिन अचानक समुद्र के अंदर से निकला हलाहल विष, संसार का सबसे भयानक, सबसे घातक कालकूट जहर। एक ऐसा विष जिसकी एक बूंद पूरी पृथ्वी को जलाकर भस्म कर सकती थी। बड़े बड़े दावे करने वाले देवता और दानव चीख चीख के भागने लगे। जो अपने आप को सूरमा कहते थे वो चूहा बनकर बिल में घुस गए और महादेव को पुकारने लगे कि हे प्रभु बचाओ। और तब उस भयानक सन्नाटे को चीरता हुआ शमशान की भस्म लपेटे, गले में नाग का हार पहने, हाथ में त्रिशूल लेके मेरे भोले बाबा सामने आए। महादेव ने उस पूरे ब्रह्मांड का जहर अपने हाथों में उठाया और एक ही सांस में अपने कंठ में उतार लिया। और जहर जैसे ही गले में उतरा उनका कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए भोले बाबा का नाम पड़ा नीलकंठ। लेकिन विष की ज्वाला इतनी भयंकर थी कि महादेव का शरीर आग की भट्टी की तरह दहकने लगा। लेकिन जब लंकापति रावण ने ये सब देखा कि उनके स्वामी उस विष की ज्वाला से तड़प रहे हैं, तो रावण की आत्मा रो पड़ी। रावण ने नंगे पैर दौड़ते हुए बांस की लकड़ी काटी, घड़े बांधे और इस ब्रह्मांड की सबसे पहली कावड़ बनाई। और फिर रावण गंगा नदी पर पहुंचा, शीतल गंगा जल भरा और बिना रुके पैदल दौड़ते हुए पूरा महादेव पहुंचा। उसने उस कावड़ के गंगा जल से महादेव का महाअभिषेक किया, तब जाके मेरे भोले बाबा की ज्वाला शांत हुई। लेकिन क्या तुम जानते हो रावण की भक्ति केवल जल चढ़ाने तक सीमित नहीं थी। आज मैं आपको वो रहस्य बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके पसीने छूट जाएंगे। क्या तुम जानते हो कि रावण ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए क्या किया था? जब महादेव उनकी तपस्या से प्रसन्न नहीं हो रहे थे तो रावण ने तलवार उठाई और अपना एक एक करके सिर काटना शुरू कर दिया। एक सिर काटा महादेव पर चढ़ाया और दूसरा सिर काटा महादेव पर चढ़ाया। जब उसने 9 सिर काटकर महादेव के चरणों में अर्पित कर दिए और जब अपने 10वें सिर पर तलवार रखी तो महादेव प्रकट हो गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रावण ने महादेव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र लिखा था, लेकिन उसे बजाने के लिए उनके पास कोई यंत्र नहीं था। जानते हो उस महाभक्त रावण ने क्या किया? लोग